सर मैं सर आपका बहुत शुक्रिया सर। आपने इतना बहुमूल्य समय और ये प्रोग्राम शुरू किया और हमारे स्कूल को और हम सबको इसमें जोड़ा। जी। सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। जी। हाँ सर। सर ये जैसा कि मैं जे एचओडी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ इस स्कूल में। सर आजकल जो समस्या सबसे ज्यादा चल रही है वो बच्चों के फोन कॉल्स को लेके चल रही है। हम्म। जो बच्चे फोन का यूज कर रहे हैं हम्म। उस यूज से फोन के जो मिस यूज हो रहे हैं उस हम्म। वजह से हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम्म। बच्चे माता पिता को फोन के बारे में बताते हैं कि फोन से काम करना है और उस पर जो है अनर्गल चीजें वो देख रहे हैं और यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से 7th और 6th क्लास के बच्चे भी हमारे हाथ से निकल रहे हैं। तो सर उसके लिए कुछ प्लीज मार्गदर्शन करें कि हम कैसे उसको मतलब अवॉइड कर सकें। कैसे बच्चों ने इंस्टाग्राम जैसी चीजों पर आईडी बनाई है, फेसबुक जैसी चीजों पर, और वहां बहुत सारी चीजें बहुत गलत तरीके से आ रही है। हम्म। देखिए, उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि हमें बच्चों के पास एक ही बहाना है इस समय कि वो पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, जी। है ना। हाँ जी हाँ जी, सर। हाँ जी सर। तो देखिए, जब कोरोना वगैरह चल रहा था, जब ये समस्या चल रही थी कुछ, तब हमें मोबाइल पे डिपेंड होना पड़ा था। अब हमें कोशिश ये करनी है कि वापिस हम मोबाइल पे डिपेंड ना हो पढ़ाई के लिए। जी। एज ए टीचर, एज ए स्कूल, हमें ये इस तरह से व्यवस्थाएं दोबारा करनी है कि बच्चा पढ़ाई के लिए मोबाइल पे डिपेंड ना हो। अच्छा सर, लेकिन पढ़ाई का तो बहुत सारा काम, जैसे हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है पेरेंट्स। हमारे जो क्षेत्र है सर वहां पर किसान लोग ज्यादा है और वो मतलब अपने बच्चे को फोन देते हैं, मतलब मजदूर और किसान लोग हैं। वो अपने बच्चे को जब फोन दे देते हैं तो उससे वो उन समझ ही नहीं पाते कि बच्चे की क्या स्थिति चल रही है। मैं समझ गया हूँ। तो मैं तो देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें बच्चे की जो पढ़ाई है ना, उसको जितना हो सके हमें उसे, एक तो स्कूल में जितना कवर कर सके हम उतना करवाना है। जी और दूसरा, उसे हमें जो होमवर्क के रूप में देना है वो, मैंने बताया ना, आप एक कल्पना करो, आप अध्यापक हैं, कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? सर, वैसे मुझे तो काफी टाइम हो गया, लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए। 20 साल पहले तो मोबाइल नहीं था ना, नहीं, बिल्कुल नहीं था सर। तो फिर कैसे पढ़ाते थे आप? अब बिल्कुल बच्चे का जो पूरा फोकस होता था वो सारा वर्क डिपेंड रहता था उसके क्लासेस में, और सीधा गार्जियन से डायरी के अकॉर्डिंग हम काम करते थे, डायरी हाँ। से हाँ। कनेक्टिविटी बनाए रखते थे। हाँ, मैं जी वही बोल रहा हूँ कि आप ये कल्पना जी करो जी। कि मोबाइल नहीं है हमारे पास। आप अगर मान लो आपके स्कूल में ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मोबाइल नहीं है, अभी अभी भी ऐसे होंगे। कुछ है सर जो व्हाट्सएप पे भी नहीं है, वो हाँ। अपना हाँ। वैसा फोन रखते हैं, तो उनको कीपैड वाला। तो वो कैसे पढ़ेंगे अब? जी जी बिल्कुल, ये कोरोना में भी ऐसी समस्याएं आई कई लोगों के साथ। तो हाँ। तो देखिए, हमें, मैं क्या बता रहा हूँ, हमें विद्यालय में ही जितना हो सके सिलेबस को कराना है। और उसे जो होमवर्क देना है वो इस तरह का देना है, मैनुअल, यानी उसे मोबाइल की बिल्कुल जरूरत ना के बराबर पड़े, अच्छा अच्छा सर। है ना। यानी देखिए, ठीक ठीक है सर। जी उसका माइंड एंगेज रहेगा ना, उसके माइंड को जी जी एंगेज जी। रखना है। वो मोबाइल पे डिपेंड ना हो। और मतलब गार्जियन से जो बात करें सर हम, वो टेलीफोनिक मतलब सिर्फ बात करें उनसे, वॉइस कॉल पे बात करें और वॉइस कॉल से उनको समझाएं कि आप डायरी के अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़े रहें। हाँ, देखिए, आप, मैंने क्या बताया कि जो उसका पढ़ाई है ना स्कूल में, क्लास में, हमें ना आजकल पढ़ाने के स्मार्ट तरीके आ गए हैं। वो उन तरीके से आप पढ़ाएंगे तो आपका ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा स्कूल में, जी सर। है ना। जी जी जी। और दूसरा क्या है, जब उसका स्कूल में ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, और उसको होमवर्क ऐसा देना है कि वो मोबाइल के बिना वो होमवर्क कर पाए। मैं आपको आइडिया बता हाँ देता लेकिन हूँ। सर एक, हम्म। हाँ जी। जी, बताइए। जी सर, बताइए बताइए, आप ही बताइए। देखिए, क्या है, किसी भी पढ़ाई में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब मुख्य वर्ड। किसी भी पैराग्राफ जी में मुख्य वर्ड होते हैं, जी कीवर्ड्स। जी जी जी। तो हाँ जी कीवर्ड्स का सर। मतलब क्या है? वो कीवर्ड्स बच्चे को क्लास में ही पक्के से पक्के करा देने हैं। जैसे कि हम एक कहानी, हम उदाहरण ले लें, कछुआ और खरगोश की कहानी है।
है ना, सुनी हाँ होगी जी सबने। बिल्कुल। तो जैसे हम कछुआ खरगोश बोलेंगे बस पूरी कहानी दिमाग में याद आ जाएगी। जी जी जी। ऐसे ही हमें क्लास में कीवर्ड उनको पक्के करा देने। कीवर्ड, कीवर्ड समझ गए ना आप, मुख्य वर्ड। हाँ जी सर, हाँ बस, मुख्य मुख्य तो सर। मुख्य वर्ड उसको क्लास में अच्छे से याद करा देनी है। मुख्य वर्ड अच्छे से याद करा देनी। जब उसको मुख्य वर्ड याद हो जाएगा तो सारी कहानी उसको अपने आप उससे संबंधित, उस पैराग्राफ से संबंधित याद आ जाएगी। ओके ओके सर। तो उसको यानी कि ठीक है सर, उसको उसको बहुत मोबाइल धन्यवाद पे, जी। उसको मोबाइल पे ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी। और टेक्स्ट बुक का बहुत मैक्सिमम। बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी जी जी। जी ठीक है। क्या कह रहे हैं सर टेक्स्ट बुक के बारे में? मतलब टेक्स्ट बुक का ज्यादा यूज करना है। किताबों में उसको निशान लगवा दो, अंडरलाइन करवा दो। किताबें तो सब बच्चों पे है ना, हाँ जी जी सर। जी जी जी। है ना। देखिए मैं बताऊं गलती हाँ क्या जी हो हाँ जी रही है। सब। मैं बता रहा हूँ गलती क्या हो रही है। अधिकतर स्कूलों में क्या हो रहा है, लिखने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो कि लिखने हम्म। की, लिखने पे कम, लिखना तो है, लिखने को मिनिमाइज करना है। सिर्फ मुख्य वर्ड लिखे, वो मुख्य वर्ड। और टेक्स्ट में वो टेक्स्ट को पढ़े, अंडरलाइन करे, टेक्स्ट को पढ़े अंडरलाइन करे। टेक्स्ट पे उंगली से उंगली रख के, उंगली से फेर फेर के उसे पढ़े और उसे दिमाग में बिठाए। जी किताब क्लास में भी आप उसे टेक्स्ट बुक से पढ़ने की आदत डालो। किताबों से जोड़ना है, सिंपल है। किताबों से जोड़ दो, मोबाइल से छुट्टी हो जाएगी। किताबों से जोड़ दो, मोबाइल से छुट्टी हो जाएगी। जी जी। और सर कुछ बच्चे ऐसे हैं छोटी क्लासेस में जो रिटर्न वर्क तो कर लेते हैं, लेकिन हम्म। उन्हें लर्निंग वर्क करने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को क्या करें फिर? कौन सी क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं हम? जैसा रिटर्न वर्क तो उनसे कितना भी करा लो, लेकिन वो लर्न नहीं कर। कौन जैसे सी? 1st to 5th तक है कुछ बच्चे ऐसे हर क्लासेस में। हम्म। हाँ जी। तो उनके लिए क्या किया जाए फिर? देखिए क्या होता है, बच्चे तीन तरीके से सीखते हैं। कोई बच्चा आंख से ज्यादा सीखता है, कोई बच्चा कान से हाँ ज्यादा जी। सीखता है, कोई बच्चा हाथ से करके और मसल से यानी शरीर से ज्यादा सीखता है। पहले समझ लिए, तीन तरह के बच्चे होते हैं। वो बच्चे माहौल की वजह से बन जाते हैं। जिसके घर में देखने की हाँ चीजें ज्यादा है, टीवी ज्यादा है, तो वो देख के ज्यादा सीखेगा। जो सुन सुन के रेडियो ज्यादा चल रहा, बातें ज्यादा हो रही, वो सुन के ज्यादा सीखेगा। और जिस घर में काम ज्यादा, ये करो वो करो, वो दौड़ता रहता है, तो वो शरीर से ज्यादा सीखेगा। पहले से समझ लो आप। तो सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं है। तो अब हमें देखना है कि हाँ वो जी। जो देख के सीख रहा है, वो उसको देख के सीखने दो। जो सुन के सीख रहा है, उसे सुन के सीखने दो। हमें ये देखना है कि कैसे सीख रहा है बच्चा, पहले ये देखना है। और फिर जो बच्चा जिससे ज्यादा सीख रहा है उससे उसे करने दें। ये बात, ये जरूरी नहीं है कि वो कैसे सीख रहा है, वो सीख ले बस, है ना। ओके और सर। दूसरी बात, हाँ जी। आपका सवाल ये था, एक बार अपना सवाल फिर दोहरा दीजिए। ये है ना सर, जैसे कुछ बच्चे हैं वो रिटर्न वर्क तो कर लेते हैं हम्म। अच्छे से, प्रॉपरली कॉपी अच्छे से मेंटेन कर ले, लेकिन वो लर्न नहीं कर पाते। नहीं, लर्न से तो हम मतलब ये क्या? सोचे जैसे वो रिटर्न वर्क अच्छे से कर रही है तो उसकी कॉपी को देख ले लग रहा कि बच्चा अच्छा है, लेकिन जैसे हम उसे लर्न करने देते हैं ना तो वो लर्न नहीं कर पाता, सुना नहीं पाता क्लास में सर। रिटर्न वर्क में तो वो लिख के हमको दे देगा। हाँ देखिए क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके जीवन में कभी मान लो उनको डांट पड़ गई जिस चीज में, बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनके साथ हमें बहुत आराम से काम करना चाहिए। तो कई बार घर में, परिवार में, और घर में उसको मान लो, घर में उसको किसी बच्चे को डांट पड़ती है, तुम तो सारा दिन शोर मचाते हो, चुप बैठा करो, कम बोला करो, कम बोला करो। तो वो अभी इतने छोटे हाँ जी। बच्चे हाँ हैं, जी। उसे ये समझ नहीं आएगा कि उसको सिर्फ घर में कम बोलने को कह रहे, ये नहीं कह रहे कि तुम पढ़ाई में भी बोलने के लिए मुंह बंद कर लो। तो यानी समझ रहे ना। तो हमें हाँ जी। माता पिता को भी बहुत जागरूक करने की जरूरत है। और फिर अच्छा, एज ए टीचर आप उसका हौसला बढ़ाओ बड़े प्यार से। जो बच्चा बोलने में हेजिटेट कर रहा है ना, उसको कहीं डांट पड़ी होगी किसी बात पे बोलने में। वो हो सकता है स्कूल में कभी हाँ पढ़ी जी। हो, छोटी क्लास में पढ़ी हो, या माता पिता के द्वारा कहीं घर पे किसी बात पे पढ़ी हो। तो आपको उसे खोलना है, यही तो टीचर का काम है। आपको उसका हौसला बढ़ाना है प्यार से, उसे टच करके आराम से, बेटा सुनाओ, आप तो बहुत अच्छा बताते हो। इतना सा भी मुंह खोल ले तो उसे बोलो वेरी गुड। हमें बच्चों की तारीफ ज्यादा करनी है, कमियां पे ध्यान नहीं देना। नहीं तो जैसा हम उसे इमेज देंगे वो वैसा बनता चला जाएगा। अगर हम बोलेंगे ना ये तो बोलता नहीं, बोलता नहीं, बोलता नहीं, तो वो बिल्कुल चुप होता चला जाएगा। क्वेश्चन करो सर। हाँ जी, समझ आया आपको?
बच्चे सब एक जगह जुड़ गए तो। सर कुछ बच्चों की राइटिंग प्रॉब्लम है, मतलब राइट पहले राइटिंग मतलब हम क्या करते थे, सवाल कलम से लिखा करते थे और बिल्कुल लिख पा रहे थे। राइटिंग की प्रॉब्लम है, हाँ जी, लिखने की ना। हाँ हाँ, राइटिंग जो मतलब क्लियर मैन। कौन सी क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं आप? सर 2nd to 5th। 2nd to 5th। देखिए आजकल है ना, सब माता पिता बहुत जल्दी घर पे बच्चों को बहुत प्रेशर कर रहे हैं। माता पिता भी अगर आपको याद होगा, हम लोग जब मैं जब छठी क्लास 6 साल का था, तब मैं पहली बार स्कूल गया था। अभी आजकल हम चाह रहे हैं कि 2.5 साल का बच्चा लिखने लग जाए, 3 साल का तो मैंने कहने मतलब क्या है कि छोटी क्लास में जल्दीबाजी की गई जिन बच्चों के साथ, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अभी लिखने में, पकड़ने में, पेंसिल पकड़ने में, लिखने में उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये कमियां रह गई हैं, बहुत सारे बच्चों में कमियां रह गई हैं जल्दीबाजी की वजह से और उसे सही सपोर्ट ना मिलने की वजह से। तो हमें क्या है, उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। हाथ पकड़ के लिखवाना पड़े, हाथ पकड़ के भी लिखवाना है और प्यार से समझाना है। उसकी इतना सा भी लाइन खींचे तो उसकी तारीफ करनी है, ठीक है ना। तो अभ्यास, सिंपल इसका आंसर है अभ्यास। कोई देखिए, कोई इसे ऐसे समझ लो कि कोई बच्चा, कोई बच्ची, ऐसे समझ लो कोई बच्ची 15 साल की उम्र तक उसने दाल बनानी नहीं सीखी, कोई बात नहीं, अब सीख लेगी, अब सीखनी पड़ेगी। तो लेकिन हमें ये नहीं कहना, अगर हम उसे बोलेंगे कि तुम तो 15 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, तुम्हें दाल बनानी नहीं आई, तुम तो 15 साल की हो गई, तुम्हें दाल बनानी नहीं आई, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब उसको प्यार से धीरे धीरे करके सिखा दो। ओके सर, ठीक है ना। हाँ जी, यस सर। हाँ नेक्स्ट। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, हमारे पास दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट्स तो जो बच्चों को पढ़ाई स्टडी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं कि मैम हमारे बच्चे को बिल्कुल अच्छे लेवल से लेके चलो, आपको चाहे उसके साथ साम दाम भेद कैसे भी अपनाना पड़े। लेकिन इसके अलावा दूसरे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को तो डांटना ही नहीं है, कुछ भी करे हमारा बच्चा, पढ़े या मत पढ़े उसका कोई आपको वो नहीं है, बट हमारे बच्चे को स्ट्रिक्टली बोलना नहीं है, डांटना नहीं है, इसको स्टडी के लिए बोलना नहीं है, बिल्कुल भी क्लास में इसको आपको पोलाइटली बिहेव करना है। उससे क्या होता है, उससे जो वो बच्चा है, मतलब अगर पेरेंट्स ने हमारे सामने ही, टीचर्स के सामने, बच्चे के सामने ये बातें बोल दी, उसकी मेंटलिटी तो ये बन जाती है कि टीचर्स तो हमें डांटेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए हम किसी भी तरह का वर्क करें। अब एक बच्चा तो हमारे पास, एक पेरेंट्स तो हमारे पास इतना आ गया कि हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से स्टडी कराए, किसी भी तरीके से कराए। एक पेरेंट्स हमें ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को डांटना ही नहीं है, तो हम उन दोनों के बीच में कैसे तुलना करें, उनके मतलब कैसे मैनेज करें हम दोनों के बीच में कि वो भी बच्चा अच्छा हो जाए जिसके पेरेंट्स डांटने को मना कर रहे हैं, और वो बच्चा तो है ही जो, तो इसके लिए बताइए सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे आपको देखिए, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत काउंसलिंग की जरूरत है, पेरेंट्स को बहुत गाइडेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको उन्हें एज ए अध्यापक, एज ए टीचर कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोलना है कि हमारा काम हमें पता है कैसे करना है। एक ही लाइन बोलनी है। यस सर। कहना हमारा काम हमें पता है कैसे करना है, आप बच्चे को यहाँ पे ले आए, अब आप जाओ घर। यस सर। देन हम एक्चुअली अपने क्या हुआ था सर, एक बार हमारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था। जैसे हमने एक बच्चे को डांट दिया, तो उसके फादर स्कूल आते हैं, वो सीधा आके टीचर से बोलते हैं तुझे उठा के नीचे फेंक दूंगा, तूने क्या हो के मेरे बच्चे को मार दिया। तो लैंग्वेज भी इतनी रूड हो जाती है पेरेंट्स की, इतना पजेसिव है अपने बच्चे को लेके। वो बच्चा तो आज तक भी 40 से ऊपर गए ही नहीं, 40% से ऊपर जाता ही नहीं बच्चा, वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी बनी हुई है कि तेरे फादर ने तो टीचर को ऐसे बोल दिया था। तो देखिए वो चीज है सर। देखिए अभी हमने, मेरा आंसर पूरा नहीं हुआ था। अभी पहला आंसर ये यस हुआ सर। था कि एज ए टीचर आपको उन्हें बोलना है कि हम बच्चे को हम संभाल लेंगे, हमारा काम है, आप चिंता मत करो, आप जाओ। यस सर। पहला बात यहाँ पे तो आपका आपने उनको शांत कर दिया, जो बोल रहा है ऐसे करना है, ऐसे करना है, या ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आपका काम, उनका काम खत्म। अब एज ए टीचर, अब ऐसे एज ए टीचर समझिए, हमें भी डांटने की जरूरत नहीं है, हमें यस बच्चों सर। को हमें बच्चों को डांटना नहीं है। यस सर।
है ना। हमें क्योंकि Yes, हम टीचर है, तो हमें हमें संतुलन बनाना है, डांटने की जरूरत, इसको बोलते हैं क्रिएटिव पुनिशमेंट। अगर आपने आपने पढ़ा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया हुआ है पढ़ाई में, बीएड किसने किया हो किसने नहीं, एक एक वर्ड होता है क्रिएटिव पुनिशमेंट। क्रिएटिव पुनिशमेंट का मैं बताऊं, मैं एयरफोर्स में था, शायद आपको सर ने बताया yes, कि नहीं बताया, मैं पहले एयरफोर्स में था, वायुसेना में था मैं 20 साल वायुसेना में रहा हूं। तो वहां पे वायुसेना में या आर्मी में, वहां पे किसी को टच करने वाला पनिशमेंट नहीं मिलता। yes, sir. वहां पे हाँ, गलती की है 4 राउंड और लगाओ, गलती की है ये लिखो, 10 बार और लिखो, 20 बार और लिखो, गलती की है आज ये ड्यूटी लगेगी एक्स्ट्रा। लेकिन वहां पे ये नहीं कि किसी को हैंडलिंग का कोई मतलब नहीं है, मैन हैंडलिंग का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तो डांटने का तो, अगर हम डांट रहे तो हम, आप लोग माइंड नहीं करना, अगर हमें डांटना पड़ रहा है तो हमें अभी पढ़ाने की और कला सीखने की जरूरत है Yes, sir. है ना। Okay, sir. तो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो कभी भी डांटने का कोई पर्पज नहीं है। और स्मार्ट वर्क करना है ना, देखो पेरेंट कितने समझदार हैं, स्मार्ट वर्क करना है, वो घर में बोलते हैं कि शरारत करोगे तो मैडम को बताएंगी। Yes, sir. Obviously ऐसा ही होता है। हाँ, तो अब है ना, हाँ तो जी, इससे क्या है, वो तो साफ सुथरे हो जाएंगे, अब वो मैडम को हाँ बताएंगे, जी। मैडम बुरी बनेंगी। मैडम बुरी बन जाएगी, स्कूल में तो बुरी है ही, घर पे भी बुरा बना दिया। तो अब आप उल्टा कर दो ना, आप बोलो देखो शरारत करोगे तो तुम्हारे पापा जी को बताएंगे, तुम्हारे पिताजी को बताएंगे, और उनको ही बता दो भैया वही सुधारेंगे, हम क्यों सुधारेंगे। हम बोलो हमारा काम सुधारने का नहीं है, हमारा काम पढ़ाने का है। यस सर। डिसिप्लिन सिखाना उनका काम है हाँ जी है कि नहीं। यस सर यस सर। क्या ना, हमारे हमारे पास तो बच्चा 5 घंटे के लिए आता है, पहले उसे थोड़ा सा अनुशासन सिखाओ और फिर यहाँ भेज दो। हम यहाँ अनुशासन सिखाएंगे तो पढ़ाएगा कौन। सर ये भी आती है बातें, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा डिसिप्लिन में तो रहता ही नहीं है, आप सिखाते क्या हो। ये भी बातें आती है पेरेंट्स की हमारे सामने। चिंता मत करो, अभी सर से बात हो रही है, अभी वो उनकी पेरेंट्स की भी क्लास चलेगी, ओके ओके सर। उनकी भी क्लास चलेगी। ओके सर ओके। थैंक यू फॉर दिस और सर। बाकी और पॉइंट ये है कि, और पॉइंट ये टीचर्स के लिए कि आप लोग है ना, देखिए थोड़ा सा आपको अपनी ड्रेस से, अपने बिहेवियर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान की साइकोलॉजी है, यस सर मनोविज्ञान है, इंसान का मनोविज्ञान है, वो अपने से स्मार्ट व्यक्ति की बात सुनता है। यस सर। अगर वो अगर वो लोग देखेंगे कि आप तो हमारे जैसे हो, आपसे स्मार्ट तो हम ही है। यस सर ऑब्वियसली ये तो होता ही है सर, पर्सनैलिटी तो सबसे पहले इफेक्ट हाँ, करती है। है ना। तो आप उनसे अच्छी भाषा में, अच्छी ड्रेस पहन के, अच्छी भाषा में, अच्छी बॉडी लैंग्वेज में, अच्छे शब्दों में उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट रखना है टीचर को। अगर वो हमारी देखेंगे, सुनिए, तब वो यस आपकी सर बात सुनेंगे। यस सर यस और सर। ऐसे ही बच्चों के सामने भी, बच्चे क्यों नहीं सुन रहे, बच्चे देखेंगे कि ये मास्टर जी है, ये तो इनसे स्मार्ट तो मेरे चाचा जी हैं, यस सर इनसे ऑब्वियसली सर स्मार्ट तो मेरे दैट्स फैक्ट पापा जी सर। हैं। यस सर। फिर वो आपको थोड़ी रेस्पेक्ट देंगे। हाँ जी पर्सनालिटी होनी चाहिए एक टीचर की, हाँ इसमें पर्सनालिटी है तो ये होनी चाहिए। साइकोलॉजी है, फर्स्ट इंप्रेशन है। हाँ जी फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन, इम्प्रेशन। बच्चे हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। यस सर। तो हमें अप टू डेट रहना, हमारी ड्रेस से, स्कूल में हमारी ड्रेस, देखिए अब जमाना बदल गया है, अब वो जमाना नहीं रहा। अब जमाना, अब यस सर बच्चे बच्चे सारा दिन पूरी दुनिया के स्मार्ट लोगों को देख रहे हैं। यस सर। तो वो ना चाह के भी उनका मन कंपेयर कर लेगा, उन्हें समझ जाएगा कि हम कितने स्मार्ट हैं, मास्टर जी मैडम कितनी स्मार्ट हैं। फिर वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि यस ये साइकोलॉजी है, वो जान के नहीं, वो अवचेतन मन ऐसा ही करेगा। यस तो हमें अपनी सर। भाषा में, अपने व्यवहार में, अपनी चाल ढाल में, अपने ड्रेस में, अपने शब्दों में अप टू डेट होना पड़ेगा। यस थैंक यू सर फॉर दिस। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सभी क्लासों में ज्यादातर 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कितनी भी उनके साथ मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, लेकिन 30-40% के बीच में रह जाते हैं। हम उन्हें एक्स्ट्रा वर्क भी देने की कोशिश करते हैं, लर्निंग बार बार देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते। वो एनुअल तक आते आते भी वो 40-50 तक भी नहीं आ पाते। उनके साथ क्या किया जाए कि वो भी कम से कम 70% तक तो चले ही जाए। देखिए मैडम क्या है, एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखना, नोट कर लेना, ध्यान रखना।
जी। कि पढ़ाई जो है ना दिमाग से होती है, और दिमाग दिमाग एक्टिव रहेगा जितना बच्चा एक्टिव रहेगा। यानी बच्चे को फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है। अगर बच्चा डल रहेगा, घर पे डल रहेगा, तो वो उसका माइंड भी डल रहेगा। तो यानी इसमें क्या है, बच्चे का, हम बच्चे, देखिए बच्चे की पढ़ाई सिर्फ स्कूल पे 5 घंटे पे डिपेंड नहीं है। वो घर में उसका, उसके संबंध कैसे हैं माता पिता के साथ, उसका रिलेशन कैसा है, उसका खुश कितना है, वो रात को टाइम पे सो रहा कि नहीं सो रहा, घर का माहौल कैसा है, बहुत सारी चीजें इस पे मैटर करती हैं। नहीं सर, उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता काफी एक्टिव होते हैं और वो भी घर पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट बेटर नहीं हो रहा है। अब देखिए कुछ बच्चे हैं ना, वो जब तक हमें बच्चे के बारे में सारी बात डिटेल में पता नहीं लगी तो कहना मुश्किल है कि क्या कारण है ना। लेकिन जैसे अभी अगर आप सुन रहे हो, मैंने पहले बताया था, कोई बच्चा दिमाग आंख से सीखता है, कोई कान से सीखता है, कोई करके सीखता है। तो आप ये पता लगाइए, ऐसे बच्चों का, विशेष रूप से ऐसे बच्चों का पता लगाइए कि वो देख के ज्यादा सीखता है, सुन के ज्यादा सीखता है, या करके ज्यादा सीखता है। फिर वो जिस तरीके से ज्यादा सीखता है उस तरह से उसे पढ़ाना है, उस तरह से, मतलब उस तरह, उस टाइप का होमवर्क देना है। यानी कोई बच्चा सुन के ज्यादा सीखता है तो उसे बोलने के लिए, किताब पढ़ने के लिए बुलाना है, बोल के उसे सुनना है। जो देख के सीखता है उसको फोटो के द्वारा लिखने से ज्यादा सीखेगा। नहीं सर, ये प्रॉब्लम तो मतलब मोस्टली 6 to 8 हर क्लासेस में रहती है कि कुछ जो मैक्सिमम 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट काफी डाउन रहता है। तो ये बड़े बच्चे तो इतना नहीं कर सकते कि बार बार लिख कर देखे या ये इस तरह से करे। नहीं नहीं, देखिए मैंने बताया ना, देखिए आप कह रहे हैं 3 4, कुछ ही बच्चे कह रहे हैं ना आप, 4 3 4 5 बच्चे कह हाँ रहे जी, हैं ना। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक हमें उसके बारे में, आपको और उसके केस के बारे में समझना पड़ेगा कि वो पहली क्लासेस में कैसे पढ़ के आया। आपको पता ही है, आप सब लोग विद्यालय में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बस अगली क्लास में आ तो जाते हैं, कच्चे पक्के कच्चे पक्के। तो वो छोटी क्लास में तो चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में आएंगे वो पिछड़ते जाएंगे, नेचुरल है। जी बिल्कुल। है ना। तो अब इसमें हमें हाँ जी। समझना पड़ेगा ना कि कोई उसकी, वो पहले से कितना बच्चा तैयार हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है, ठीक करना है। क्या है, अब करना ये है कि उसको उसको पढ़ाई के तरीके सिखाने हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और उसका एनवायरनमेंट, घर में और अच्छा एनवायरनमेंट मिले उसको। ऑडियो वीडियो से ज्यादा सीखते हैं बच्चे, अभी जैसे बात हो रही थी। और जहां वो कच्चा है उसको पक्का करना पड़ेगा। अब मान लो किसी बच्चे ने तीसरी क्लास में, उसको पढ़ा ही नहीं आता 9 का, उसको पढ़ा ही नहीं आता 10 का या 8 का, तो वो उसे पक्का कराना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि मुझे 20 के पहाड़े में से तक में 4 5 पहाड़े आते ही नहीं है, तो वो तो पक्के करने ही पड़ेंगे ना, देरी और कोई तरीका नहीं है ना उसका। ठीक है सर। हाँ थैंक यू सर। जी। और कोई सवाल है किसी का? यस सर। जी सर मैडम। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कुछ पेरेंट्स से, कुछ बच्चे ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपने आप तो बच्चों बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो हमसे चाहते हैं कि उनको हम 100% करके दे बच्चा, और उनके ऊपर से शिकायत भी होती है कि मैम आप तो बच्चों को कुछ पढ़ाते ही नहीं हो। यस सर, तो उसके लिए क्या पेरेंट्स को समझ, कैसे बच्चों को हैंडल किया जाए उन बच्चों को? देखिए उसके लिए मैं सर से अभी बातचीत मैं कर रहा हूँ, और उसके लिए आप भी आप अपने लेवल पे समझ लीजिए। आप है ना, कुछ चीजें पढ़ाई के अलावा आपको, कुछ पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइंस देनी है, टीचर्स को। हम आपको हेल्प करेंगे, यस सर आपको, सर भी गाइड करेंगे। तो आपको क्या है, कुछ यस सर। गाइडलाइंस उनको देनी है, कि जैसे कि, यानी वो किस पे होंगी, वो घर के एनवायरनमेंट पे होगी। यानी हमें सहयोग लेना पड़ेगा, पेरेंट ऐसे नहीं चलेगा कि पेरेंट घर पे कुछ करते नहीं। वो ठीक है, पेरेंट टाइम ना दें, पेरेंट ठीक है, उन्हें पढ़ा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है, व्यवस्था है, वो व्यवस्था चेक करनी है यस आपको, सर। एज ए टीचर आपको वो व्यवस्था चेक करनी है। इसे ऐसे समझ लो कि आपने एक गमले में पौधा लगा के 12 घंटे के लिए घर भेज देते हो आप, लेकिन उस पौधे का, यस उस सर। गमले का, उस फूल का, वो 12 घंटे माँ बाप को क्या ध्यान रखना है वो आप उन्हें बताओगे, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन
एक्सक्यूज मी सर, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो पढ़ाते हैं और बच्चे वहाँ घर पे कर लेते हैं, आपके सामने नहीं कर पाते, वो ऊपर उल्टा हमें ब्लेम करते हैं। हाँ ऐसी अगर देखिए, हम उनसे शिकायत करते हैं कि आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हो, हाँ तो वो उल्टा हमें ब्लेम करते हैं कि नहीं मैम घर में तो अच्छा कर लेता है, आप कहते हो कि नहीं कर पाता, आपके सामने नहीं कर पाता। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात आप। यस सर। पहले तो क्या करना है, हमें अपनी लैंग्वेज, क्योंकि हम टीचर है ना, हम एजुकेटेड हैं, तो हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी। पेरेंट तो उनके पास तो एक्सक्यूज है ना, तो लेकिन हम यस सर। एजुकेटेड यस हैं, सर। तो हमें यस सर। ज्यादातर जो भाषा होती है ना हमारी बातचीत करने की, वो होती है, इसको बोलते हैं वेग लैंग्वेज। वेग माने अस्पष्ट, अस्पष्ट भाषा। उस अस्पष्ट भाषा से हमें बचना है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप ध्यान नहीं देते, हम कह रहे हैं आप ध्यान नहीं देते। अब ये ध्यान माने क्या होता है, यस ध्यान सर। का मतलब क्या? यस सर। तो यहाँ पे हमें स्पष्टता लानी है कि ध्यान मतलब क्या, कि इसका टाइम टेबल है क्या, इसका पढ़ने का स्थान है क्या, है ना, जो पढ़ने के बाद दोहराता है यस क्या सर। बच्चा। यानी ऐसे हमें एक एक यस सर। बारीक स्टेप पे आना है, स्पष्टता पे आना है। पहली बात, ओके सर। पहली बात। और दूसरी बात, आप अभी यस। कह रहे थे कि वो हमें ब्लेम कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं सुनाता। अब मैं बताऊं, कल हमारी और यस सर। स्कूल की एक मीटिंग हो रही थी, तो वहां पे ध्यान से सुनना, 2 केस आए, जल्दी जल्दी बताऊंगा। आ रही ओके आवाज, सर। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, यस सर, आ रही। अब ध्यान से यस सर। सुनिए, यस सर। अब ध्यान से सुनिए। कल जी कल सर। दो दो माताओं के केस थे। एक ने कहा कि वही सेम केस, कि घर पे तो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, घर पे तो बहुत अच्छा कर रहा है, और स्कूल में कर नहीं रहा। और एक दूसरा केस था, वो बोल रही थी कि ट्यूशन पे तो बहुत अच्छा कर रहा है, स्कूल में तो बहुत अच्छा कर रहा है, घर पे नहीं कर रहा। अब गड़बड़ क्या हो रही थी? गड़बड़ ये हो रही थी कि पहली वाली मदर जो कह रही थी घर पे अच्छा कर रहा है, वो घर पे उसको बहुत तालियां बजा रही थी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तालियां बजा रही थी, बहुत तालियां बजा रही थी उसके सामने। अब वो जब इतनी तालियां घर में बजा रही थी तो बच्चा करता जा रहा था। अब उसके लिए स्कूल में कौन बैठ के तालियां बजाएगा? उसको कोई स्कूल अलग और कोई काम नहीं है क्या? यानी उनको उसने ऐसी आदत डाल दी बच्चे को कि तुम पता नहीं कितने बड़े महारथी हो। समझ रहे ना? यस सर। दूसरे केस में क्या था, वो दूसरे केस में उसकी मदर उसको घर पे डांटती जा रही थी, डांटती जा रही थी, वो इसलिए घर पे कर नहीं रहा था। बच्चा वहां पे करेगा जहां पे वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। अब इसमें इसमें गलती बच्चे की नहीं है, उसमें उसकी मम्मी की है। वो उसको इतना अप्रिशिएट कर रही थी कि वो चाह रही थी कि ये फटाफट पूरा स्कूल टॉप कर दे। उसने कहीं से सीख लिया था कि मैं जितनी तालियां बजाऊंगी ये फटाफट स्कूल टॉप कर देगी, LKG की बच्ची। समझ गए आप? यस सर। बात हाँ समझ जी में आ सर। गई? बात समझ में आई? यस सर, आगे सर। हाँ, तो उनको बोलो कि वो घर पे, यानी घर पे बच्चे को तो जहाँ कंफर्ट मिलेगा, मान लो घर पे आदत पड़ गई सोफे पे लेट के पढ़ने की, वहां उसे मजा आ रहा है। अब स्कूल में कहाँ लेटने को मिलेगा, तो वो उसे जहाँ मजा नहीं आएगा वहां दिमाग काम नहीं करता। यस सर। आप समझ लीजिए, जहाँ पे बच्चे को यस सर। जहाँ पे दिमाग को कंफर्टेबल मिलेगा वहां पे वो करेगा। ओके सर। तो यानी कि ये डिफरेंस इस बात का है, माहौल का। घर का माहौल उन्होंने कुछ अलग बना रखा, वो बीच में खा भी रहा है, चाय भी पी रहा है, मूंगफली भी खा रहा है, तो उसको मजा आ रहा है। स्कूल में कौन यस उसको सर। मूंगफली मिलेगी? क्लास में बैठ के वो मूंगफली खाएगा। यस सर। यस सर। इसलिए वो उसको जहां मजा नहीं ओके आएगा वो सर। माइंड करेगा नहीं। तो ओके अब सर। इसका समाधान क्या है? थैंक यू सर। समाधान क्या है? जी सर। समाधान ये है कि एक जैसा इन्वायरमेंट हमें, आप हम पेरेंट को ज्यादा समझा नहीं सकते, तो आप विद्यार्थी को समझाओ कि यस बेटा जब भी घर पे पढ़ते हो टेबल पे आराम से कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करो, ऐसे किताब रख के पढ़ा करो, ऐसे पेंसिल बॉक्स रख के पढ़ा करो, तो आप अच्छे पढ़ाई आपको समझ में आएगी। आप बच्चे को सिखाओ, सर। फिर वो एक जैसा ओके सर। वातावरण घर पे भी और स्कूल में भी एक जैसा वातावरण है ना, फिर वो बच्चा आराम से पढ़ता रहेगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। आप आपको, सर मुझे पूछना है कि हाँ ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, हमारे बच्चे की हाँ जी, जी। रीडिंग पोर्शन बहुत वीक हो गया है कोविड के कारण।
तो रीडिंग पोर्शन को हम कैसे अच्छा करें बच्चों की? सिंपल है ना, जिस चीज में हम कमजोर है उसका अभ्यास करना है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। अगर फर्स्ट में बच्चा आ रहा है तो यूकेजी से वो क्वेश्चन आंसर लिख पाते हैं, हाँ, वो उनको पढ़ नहीं पाता, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो लर्न कैसे करेगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिस चीज में हमें मजबूत बनना है उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस। कुछ सर हम रीडिंग भी करा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं, क्या कबूतर क्या खरगोश से लेके चल रहे हैं, फर्स्ट में भी आ गया जब बच्चा, तो तब भी कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। वो देखिए, सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई धीरे धीरे पकड़ता है, कोई देर से पकड़ता है। आप उन्हें अभ्यास कराते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ जी, अरे हिंदी के तो कर भी लेते हैं, इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम है सर। इंग्लिश में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। हिंदी में तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि मैडम ये पढ़ नहीं पाता। देखिए, पेरेंट्स को भी आप समझाइए, एक तो है ना, ऐसा ऐसा स्कूल का वातावरण बनाइए, स्कूल में ऐसा सिस्टम बनाइए कि बच्चे के साथ बराबर में खड़ा करके बच्चे को उसकी शिकायत ना करे पेरेंट। यस सर। नहीं तो उससे बच्चे के मन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और ना टीचर ऐसा करे ना पेरेंट ऐसा करें। बच्चे के बारे में कोई भी बातचीत होनी है, चर्चा होनी है, बच्चा वहां पे नहीं होना चाहिए। यस सर। उसके एब्सेंस में बात। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें अपना मन नहीं बनाना है, पेरेंट को भी यही समझाना है आपको, और आप खुद भी समझ लो। हमें अपना मन नहीं बनाना है कि बच्चा खराब है, बच्चा नालायक है, बच्चा ये है, बच्चा वो है, ऐसा कुछ मन नहीं बनाना है। नहीं तो फिर हमारा व्यवहार ही यस गलत हो जाएगा सर। उसके साथ। यस सर। यही चीज पेरेंट को समझानी कि बच्चे को ऐसा मन ना बनाओ, उसको अच्छी अच्छी इमेज देनी है, अच्छी इमेज। यस। जैसे ही हम उसके साथ गलत इमेज देंगे या गलत व्यवहार करेंगे, वो तो बिगड़ता चला जाएगा, उसका सारा, उसकी पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये तो होता है सर, ये तो देखा है। जो बच्चे को खराब बच्चा है, अगर उसको हौसला नहीं बढ़ाएंगे या उसको पनिश करेंगे ज्यादा, तो वो ज्यादा खराब ही होता चला जाएगा। अगर उसकी गलती को भी मोटिवेशन करके अच्छे से समझाएंगे, बेटा आपको ऐसा नहीं करना था या ऐसा करना था, तो अगले दिन वो जो कॉपी में वर्क करके लाता है वो बहुत अच्छे से करके करता है। देखिए, एक मैं आपको वो बता रहा हूँ, याद रखने की बात, ये पॉइंट याद रखना आप। कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बच्चे के बारे में, उसके जो है ना पर्सनैलिटी के बारे में मत कुछ कहो। कहना है तो उसके यस। उसके व्यवहार के बारे, उसके कार्य के बारे में कहो कि ये आपने आपने ये काम सही तरीके से नहीं किया। Yes. ये मत कहो आप बेवकूफ हो। हाँ यस सर। जो भी बात करनी है उसके व्यवहार के बारे में बात करें, उसके व्यक्तित्व के बारे में बात ना करें। बात ना कर। यस सर। ये मत कहो कि तुम आलसी हो, ये कहो कि इस काम में तुम ज्यादा समय लगा रहे हो, थोड़ा कम समय लगाओ। यस सर। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो फिर वो, सर मेरा एक हाँ, जी हाँ जी सर, जी बोलिए। एक और क्वेश्चन है मेरे आपके साथ। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, इंग्लिश की बुक है, रीडिंग बुक, टेक्स्ट बुक है जो, तो जब हम उनको रीडिंग कराते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन तो अच्छी होती है, रीडिंग तो वो अच्छी कर लेते हैं, बट वो उनकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। और उस चीज को लेकर पेरेंट्स बड़े हावी होते हैं कि मैडम इससे रीडिंग की ट्रांसलेशन तो करनी आती ही नहीं बुक की। कौन सी क्लास जबकि में, कौन सी क्लास? थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सेकंड टू फिफ्थ। ट्रांसलेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ट्रांसलेशन होता ही नहीं है सिलेबस में। कहाँ, कौन से स्कूल में थर्ड में ट्रांसलेशन होता है? हमने तो 10वीं में सीखा था। सर ये हम इसको पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं कि वो ट्रांसलेशन कैसे कर पाएगा इतना छोटा बच्चा, जब उसको ग्रामर के लिए इतना नॉलेज नहीं है तो वो ट्रांसलेट तो कर ही नहीं पाएगा ना उस नहीं, चीज को। सर आप उन्हें बताइए ना, उसके सिलेबस में ट्रांसलेशन नहीं है थर्ड में। ओके सर। आप ही तो बताओगे कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं। अब कोई बोले कि 6 महीने में मेरे बच्चे को कराटे में ब्लैक बेल्ट नहीं मिली। अरे 6 महीने में थोड़ी ब्लैक बेल्ट मिलती है। यस सर। ठीक है ना? ठीक ठीक सर। तो आप उन्हें क्लियर कर दो, आराम से क्लियर कर दो कि भाई देखो ये उसके पार्ट। अभी कोई बोले उसका कोर्स तो चल रहा है, अभी सब्जी काटने का बोल रहे से, गाजर का हलवा बनाना नहीं आता, अभी कहाँ से आएगा? हाँ, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इतने नेसेसरी, उसकी इतनी नेसेसरी नहीं है उसको। हाँ। खाली उसको समरी थोड़ा समरी समरी होना चाहिए उसको, समरी की। हाँ, उसकी समरी क्या है उस चैप्टर की। हाँ जी, चलो अभी टाइम ओवर हो गया है, ये बंद होने वाली है मीटिंग।
फिर अगली मीटिंग में बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू ऑल फॉर द बेस्ट। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू सर। ओके। ओके।